रिकैप कर लेते हैं। लास्टली हमने गैन की बात की थी। तो गैन के हवाले से हमने कुछ बातें की थी। गैन एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर बेसिकली दो नेटवर्क हैं, एक का नाम जनरेटर है, दूसरे का नाम डिस्क्रिमिनेटर है। और फिर हमने ये बात कर ली थी गैन्स के अंदर जो डिस्क्रिमिनेटर है उसका रोल ये है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक। ठीक है, फेक इमेजेस और रियल इमेजेस के दरमियान फ़र्क करें, यानी इमेज के कॉन्टेक्स्ट में हमने सारी बातें की थी। तो आप गैन्स को किसी और डोमेन के अंदर भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा फेक इमेजेस का और रियल इमेजेस का फ़र्क जो है वो डिस्क्रिमिनेटर करता है। डिस्क्रिमिनेटर इज जस्ट लाइक अ क्लासीफायर। ठीक है, और रोल को जहन में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोल को अपने जहन में रखेंगे तो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमने कहा था जनरेटर है। तो जनरेटर का रोल बेसिकली क्या है कि ऐसे इमेज जनरेट करने हैं, बेसिकली करने तो उसने फेक हैं, लेकिन वो फेक कैसे इमेज होंगे जो रियल के बहुत ही करीब होंगे। जैसे ही उसने जनरेट किया हुआ इमेज रियल के बहुत ही करीब हुआ तो उससे क्या होगा, बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर को समझ नहीं आएगी कि ये रियल है कि फेक है। तो यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव है जनरेटर का कि ऐसे इमेज बनाए। ये तो हमने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान हमने लास्टली ये बात की थी, ट्रेनिंग के दौरान एक ही लूप के अंदर हम दोनों को ट्रेन करेंगे। पहले हम डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करेंगे और उसके बाद फिर हम जनरेटर को ट्रेन करेंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, एट द टाइम ऑफ एवल्यूशन हमने जस्ट यूज किसको करना है, सिर्फ जनरेटर को। देखा ना, जनरेट करने नए नए इमेजेस जनरेट करने, तो जस्ट आप किसको यूज करेंगे, जनरेटर को यूज करेंगे। ठीक है, कि वो हमारे लिए नए इमेज जनरेट करके दे। वो कैसे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल आपका डेटा सेट है। मसला फैशन एमनेस डेटा सेट की लास्टली हमने बात की थी। आज इंशाल्लाह मैं उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाऊंगा कि आपको देखेंगे कि कैसे वो जनरेट किए हुए इमेज कैसे रियल जो एमनेस डेटा सेट है उसके करीब करीब है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो बेसिक हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की और उसके बाद हमने उसके लॉस फंक्शन की बात की थी। तो मैं ना थोड़ा सा लॉस फंक्शन के बारे में मुझे लगा कि थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली गैन्स के अंदर वो जनरेटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। दोनों का जो लॉस है ना डिस्ट्रीब्यूटर की आउटपुट पे डिपेंडेंट है। कि जैसे मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है इन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक, जस्ट अ क्लासीफायर, कि जैसे उसे रियल इमेज मिलता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वन आउटपुट देता है। ठीक है, उसकी आखिरी लेयर पे सिग्मॉइड फंक्शन लगा होगा ना, जस्ट वो प्रोबेबिलिटी हमें देगा 0 से 1 तक, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी 1 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दे देगा। लेकिन जैसे उसे आप फेक इमेज देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या आउटपुट देगा, वो क्या देगा, वो 0 देगा कि दिस इज नॉट अ रियल। यानी कि जस्ट उसने ये दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना है कि रियल है कि फेक है, जस्ट अ क्लासीफायर। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी क्या कह रहा हूं कि लॉस फंक्शन डिपेंडेंट है डिस्क्रिमिनेटर केस के अंदर कि डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट क्या देता है। ठीक है, एक चीज तो लॉस क्या है मैं अभी बात दोबारा से करता हूं। दूसरा, जनरेटर की जो आउटपुट है, अगेन उसको भी टेस्ट, जनरेटर ने एक इमेज जनरेट कर दिया। ठीक है, जनरेटर को आपने एक रैंडम फीचर इनपुट दिया, रैंडम वेक्टर एक आउटपुट इनपुट दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने एक इमेज जनरेट किया, कोई भी रैंडम इमेज जनरेट किया जो बिलोंग करता है बेसिकली उस क्लास से जिस क्लास के आप इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं। लास्टली हमने जो क्लास की बात कर ली, हमने एमनेस डेटा सेट की बात कर ली कि ऐसे इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो वो जो इमेज जनरेट करेगा ना वो फेक होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा करीब होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके, जो एमनेस डेटा सेट के इमेजेस हैं। वैसे जैसे 0, मैं डिजिट वाले डेटा सेट की बात करूं तो 0 जैसे वहां पे है तो वैसा ही इमेज ये 0 वाला जनरेट करने की कोशिश करेगा, जैसे एमनेस डेटा सेट के अंदर 0 की इमेजेस हैं काफी सारे। ठीक है, अब वो इमेज जो है ना आप इनपुट देंगे किसको, ट्रेन डिस्क्रिमिनेटर को, जो कि क्लासीफायर है, उसको देंगे कि भाई ये देखो इमेज कैसा लग रहा है आपको, क्या ये रियल है कि फेक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग का लेबल 1 देंगे। ठीक है, तो उसको यानी कहने का मतलब क्या है, उसको ट्रेनिंग के दौरान आपने उसे ट्रेन किया किसके लिए कि ये रियल है, इसे रियल समझो। मैं इस बात को दोबारा से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने डिस्क्रिमिनेटर की बात की, अभी मैं कह रहा हूं जनरेटर की जो आउटपुट है ना, जनरेटर जो भी आउटपुट किया, अगेन इसको टेस्ट किससे पे करना है, आपने डिस्क्रिमिनेटर पे टेस्ट करना है। डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट पे डिपेंडेंट है इसका लॉस फंक्शन भी। यानी कि कहने का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस या जनरेटर का लॉस, दोनों डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट पे डिपेंडेंट है। ये मैंने बात की अभी तक। ठीक है, अच्छा लास्टली हमने लॉस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात की, मैं थोड़ा सा उसे रीकैप करना चाहूंगा। देखिए, हमने कहा
डिस्क्रिमिनेटर फिर क्या है हमारा, इज अ क्लासीफायर, बाइनरी क्लासीफायर। तो कौन सा लॉस फंक्शन यूज करेंगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो लॉस फंक्शन को मैंने लास्टली ऐसे करके लिखा था कि ये हमारा लॉस फंक्शन है वाई लॉग वाई हैट प्लस 1 माइनस वाई हैट लॉग ऑफ 1 माइनस सॉरी वाई हैट। ठीक है, माइनस साइन मैंने यहाँ से निकाल दिया और कहा कि अब इसे मिनिमाइज नहीं करेंगे बल्कि इसे हम मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं डिस्क्रिमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी, डिस्क्रिमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में कि वाई, देखिए डिस्क्रिमिनेटर का रोल का पता होना जरूरी है। डिस्क्रिमिनेटर का क्या रोल है जी, क्या रोल है, इट मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक। सही है, यानी कि जनरेटर की तरफ से आउटपुट इनपुट आती है तो उसे वो फेक कहे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करवाए। अगर जनरेटर की तरफ से इनपुट आती है तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो 1 आउटपुट कराए। यानी कि डाटा सेट की तरफ से, ये तस्वीर दोबारा से तस्वीर बना लें। ये देखें जी, लास्टली हमने ये बनाई थी तस्वीर कि ये मेरी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ से मैं एक वेक्टर जो है ना, ये मेरी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हमने लास्टली जी का नाम भी दे दिया, या एट द एंड हमने इसका नाम चेंज कर दिया था, हमने कहा पी जी ऑफ जी। ठीक है, इसके अंदर ये मेरे नंबर हैं, रैंडम वैल्यूज हैं। इन रैंडम वैल्यूज से मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, कोई भी डायमेंशन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 64 साइज का, 64/1 का एक मैं जो है ना इमेज बनाता हूँ। इसको मैं इनपुट दूंगा किसको, जनरेटर को। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन होगी। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने कर दी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ भी ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी जो पहली लेयर है ना, इसके अंदर जो नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरल नेटवर्क बनाना है, आप चाहें तो कन्वोल्यूशन नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं इस वाली लेयर पे वो हैं 256, ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ये इस लेयर पे हमने ऐड कर लिए। इसके बाद अगली लेयर है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मैं रखने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और आपने मुझे बताना है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। 784, ये तो मैंने ऐसे रख लिए ना, ये तो कुछ भी आप साइज रख, ये मैंने 2 ही लेयर का नेटवर्क है। ठीक है, जस्ट 2 लेयर नेटवर्क है। ये मैंने क्यों रखा 784, बता सकते हैं 784? चलें, इसको मैं थोड़ी देर बाद दोबारा से पूछता हूँ, अभी कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ शायद आपको याद आ जाए। अच्छा जी, ये जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये क्या होगी जी, ये क्या होगी, जी ऑफ, ये मेरा जी है, जी वेक्टर, ये क्या होगा, जी ऑफ जी। ठीक है, और इसे काफी डिफरेंट इनपुट देते जाएंगे, ये डिफरेंट आउटपुट जनरेट करवाता है। यानी कि एक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज आउटपुट करवाया बेसिकली आपने। ये 784 बेसिकली क्या है, देखे ना 28/28 एमएनएस डेटासेट इमेज का साइज क्या है 28/28 और ग्रे स्केल इमेज है। ठीक है, इसका चैनल की डिमेंशन 1 है। तो ये आउटपुट क्या करेगा, मैंने कहा आप इसको रीसाइज कर करके 28/28 का इमेज बना सकते हैं, यानी कि ये इसको मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर बनता है। ठीक है, अच्छा इससे इनके एक इमेज बना लिया, तो आपने मल्टीपल इमेजेस बनाएंगे तो अगेन उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन, इन सेट ऑफ इमेजेस की कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, और हमने लास्टली नाम दे दिया था, इसका नाम, इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है डी डैश, या उसे हमने चेंज कर दिया था बाद में पी जनरेटेड ऑफ, यानी कि जनरेटर ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दे दी उसे पी ऑफ जी ऑफ एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे इमेजेस आप जनरेट करेंगे, बड़ी वजह से देखिएगा इस बात को। अच्छा जी, अब ये जो इमेजेस हैं वो आप इनपुट देंगे किसको जी, मैं ये वाली तस्वीर थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ, ये आप इनपुट देंगे किसको, डिस्क्रिमिनेटर। ये क्या करेगा ये इनपुट जी, मैं इसे कहता हूँ जी ऑफ जी बेसिकली, ये आपने इनपुट बेसिकली किसे दी, डिस्क्रिमिनेटर को। इसने क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग से आउटपुट क्या देनी चाहिए, आउटपुट क्या देनी चाहिए, 0। अभी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये फेक है ना, दिस इज द फेक डाटा, ये सारा फेक डाटा है, ये जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये फेक डाटा है। ठीक है, और दूसरा असल में हमारा जो इनपुट डाटा सेट है, ये ट्रेनिंग करनी है ना तो अब हमें कोई डाटा सेट चाहिए, वो हमारा डाटा सेट क्या है, वो एमनेस्ट और फैशन एमनेस्ट डाटा सेट की हमने बात कर दी।
ठीक है। तो यहाँ पे उसके इमेजेस हैं, कोई ट्राउजर है, कोई शूज है एंड सो ऑन फॉर, ठीक है। उसके साथ हर डॉट बेसिकली शो कर रही है किसी एक्स को, ये मेरा एक्स डाटा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा था डी है, और या फिर हम एंड पे नाम रख दिया पी जी, पी डाटा ऑफ एक्स, ठीक है, ये नाम हमने रखा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें ये वाली जो इसका ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं कोई एक्स यहां से लूं और वो मैं एज अ इनपुट दूं किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर को क्या आउटपुट देनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या, दोबारा से सारी तस्वीर से, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है, रियल और फेक में से डिस्टिंग्विश करे, ये फेक डाटा है, ये रियल है। ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरऑल इस न्यूरल नेटवर्क का, कि ऐसे इमेज जनरेट करवाने हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अभी सर्कल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग होने के बाद ये जो डी डैश है ये बहुत ही करीब हो जाए किसके, डी के, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू डी, ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, सही है जी। अच्छा जी, अब इसकी ट्रेनिंग के दौरान ये मैंने इसकी कुछ, अच्छा चले इसकी भी कुछ ऐड कर लेते हैं चीज़ें, फीचर ऐड कर लेते हैं। ये भी एक न्यूरल नेटवर्क है, अगेन जी इसके अंदर भी 2 लेयर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी पहली लेयर जो है ना, इसके अंदर मैंने जो साइज रखा 128 रखा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मैंने इसके अंदर 128, 2 ही लेयर्स ऐड की, और इसकी आखिरी लेयर पे कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन रखने हैं जी, शाबाश बताएं जी, 1। इट इज अ बाइनरी क्लासीफायर, तो एक न्यूरॉन होगा जिस पे एक्टिवेशन हमने सिग्माइड अप्लाई की होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 या 1 हमें आउटपुट देगा। सही है, ये समझ आ रही बात। और अगर मैं यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर लें, इसे इम्प्लीमेंट करना है हमें। ये ना एक एक इमेज तो नहीं हम देंगे ना, या एक वेक्टर नहीं देंगे, हम बैच की फॉर्म के अंदर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 32 साइज का बैच होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी जो इमेज उठाएंगे ना, ये हर इमेज है, इसका साइज कितना है 28 बाय 28। इसका हम टेंसर बनाएंगे तो उसके अंदर मेरे पास जो एक टेंसर बनेगा उसका साइज हम बैच साइज रखा है 32 128 बाय 28। ये पास में 28 बाय 28 की समझ आ गई ना। 1 क्या है बता सकते हैं, टेंसर पता ना 4 डायमेंशनल वेक्टर होता था, अगर पाईटार्च की बात याद आ रही हो। ये चैनल, ये बैच साइज हमेशा पहले आता है, फिर चैनल आता है, फिर हाइट एंड फिर विड्थ, ठीक है। तो ये ऑर्डर जब हम डिस्कशन कर रहे थे पाईटार्च की, उस वक्त हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर व्यू करना चाहें तो अगेन दोबारा जाएं मेरे चैनल पे और वहाँ जाके आप जो है ना पाईटार्च को देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है जनाब हमारा नेटवर्क जिसको हमने बेसिकली ट्रेन करना है। अब इसकी ट्रेनिंग के दौरान अब मुझे शायद वहाँ लिखना पड़े रोल डिस्क्रिमिनेटर का, दोबारा से ये तस्वीर समझ आ गई। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेटर का रोल क्या है, टू मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक। यहाँ इसको इस ट्रेनिंग करने के लिए ना, ट्रेनिंग के दौरान हम इसे क्या प्रोवाइड करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल क्या देंगे 1, शाबाश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका लॉस फंक्शन बनाना चाहूँ, चले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यही मैं ड्रा कर लूँ जी। ये क्या बन जाएगा लॉग जी, लॉग ऑफ वाई हेड क्या है जी, वाई हेड क्या है, पहला केस वाई हेड क्या है यहाँ पे देखें इस तरफ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब लेबल y1 है तो वाई हेड क्या है d ऑफ x, ये क्या है, दिस इज प्रिडिक्शन वाई हेड, यानी कि मेरा y इज इक्वल टू पहला केस, y जब मेरा 1 है तो y हेड क्या है d ऑफ x, सही है। अगर मैं इसे यहाँ पे पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, लॉस क्या बनेगा y हेड जी, y हेड कामा 1, ठीक है। y हेड की जगह मैं dx सॉरी रख, dx कामा 1 इज इक्वल टू जी, ये 1 आ गया लॉग ऑफ d ऑफ x, ठीक है। हाँ जी, बाकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अब यानी कि ये वाला लॉस है मेरे पास। अब मैं अगर इस लॉस को ड्रॉ करना चाहूं, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को देखिएगा,
मैं ना इस डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ dx की और इस लॉ को ड्रॉ कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी जस्ट इस बात पे फोकस करना है आप। मैं ना dx की डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ, dx में फॉर एग्जांपल कहता हूँ 1 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ए इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, एल ऑफ लॉ। अच्छा अभी एक ट्रेनिंग एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन लिखी है। जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जांपल का लॉस, सारी ट्रेनिंग एग्जांपल की बात नहीं हम कर रहे हैं जी। यहाँ पे क्या होगा 1,1 आउटपुट क्या आ गई, लॉग ऑफ 1 क्या आउटपुट आई थी जी, क्या बनता है 0। बड़ी तवज्जो से इस बात को देखना आप। अच्छा जी, ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस, मैं dx की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 0.5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या बनेगी वैल्यू, लॉग ऑफ 0.51 लॉग ऑफ जी, क्या आउटपुट आएगी इसकी, माइनस में आएगी, शाबाश। माइनस के अंदर क्या आएगी, ये मैं यहाँ से मिटा के नीचे लिख दूँ, ये मैं मिटा दूँ या मैं तस्वीर बड़ी टाइम लगाया, चले रहने देते हैं इसे। जी इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस 0 पॉइंट शायद 5 ही आती है, ठीक है 330 चले शाबाश। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा तीसरा केस, मैं डी ऑफ एक्स की वैल्यू रखता हूँ 0। अब क्या वैल्यू आएगी, एल ऑफ 0,1 जी, लॉग ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी। अब मैं ना इस प्लॉट को ना, ये जो वैल्यू है ना ड्रॉ करता हूँ। बेसिकली क्या करने लगा हूँ मैं कि ये जो कुछ भी आया ना इसे मैं प्लॉट करता हूँ। मैं एक तरफ रखता हूँ डी ऑफ एक्स की वैल्यू और रखता हूँ लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स की वैल्यू। अच्छा, चूंकि नेगेटिव, अब dx ने आउटपुट क्या करनी है, dx ये था ना, ये बाइनरी क्लासीफायर है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी, 0 से 1 के दरमियान रेंज के अंदर आएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है मैं यहां लिख देता हूं 0 और यहां लिखता हूं 1 और इन वैल्यू को ना प्लॉट करता हूं। dx की 3 वैल्यू हमने रखी ना, कौन कौन सी वाली, 0 1 0.5 और 0, ठीक है। ये रखी ना dx की वैल्यू, ये नजर आ रही है आपको। उसके कॉरस्पॉन्डिंग dy की वैल्यू आई जी, जब 1 था तो क्या आउटपुट आई, लॉग ऑफ डी, वो वैल्यू 0 आ गई। दोनों इस पॉइंट पे लाई करते हैं जी। दूसरी वैल्यू, जब ये था इसकी वैल्यू माइनस 0.3 और जब 0 हो गया तो इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है ये लॉग, ये कुछ ग्राफ इस तरह से करके बन रहा है ऐसे, सही है। तो ये ग्राफ क्या है, बेसिकली लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स का है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा अब इसके डिस्क्रिमिनेटर के रोल पे आ जाए। डिस्क्रिमिनेटर का क्या रोल है जी, डिफरेंशिएट करना रियल और फेक के अंदर, सही है ना। अच्छा अब अगर मेरी इनपुट जो है, इनपुट रियल है, ये मेरा रियल डाटा सेट है ना, एमएनएस डाटा सेट रियल है मेरा, उसकी जब मैं इनपुट देता हूं तो वाई मेरा लेवल क्या होता है 1, इसको आउटपुट क्या करनी चाहिए 1 ही करनी, यानी कि मैं चाहता हूँ हमेशा dx की वैल्यू क्या रहे 1 रहे, dx की वैल्यू क्या रहनी चाहिए 1, सही है। ये हम अचीव करना चाह रहे हैं। अब ये लॉस फंक्शन है, ये बेसिकली लॉस फंक्शन है ना मेरा, ये लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन को हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए जरा इस वाले केस के अंदर हम क्या करना चाहेंगे, लॉस की क्या वैल्यू आए, नीचे की तरफ आए कि ऊपर की तरफ, इस कर्व की दोबारा से देखें, इस कर्व की ना देखें, ये वाला कर्व की मैक्सिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है हमें, क्योंकि 1 से तो बड़ी नहीं हो सकती ना, इस तरफ तो हम मूव नहीं कर सकते, आगे तो नहीं आ सकते। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, और इसके बाद क्या है, नीचे आते जाएं, सॉरी dx की मैक्सिमम वैल्यू, dx की मैक्सिमम वैल्यू 1 और लॉस की वैल्यू क्या मैक्सिमम हो सकती है यहाँ पे 0। इसके बाद लॉस वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है ना। हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, dx की वैल्यू क्या रहे 1। वो कैसे मुमकिन होगा,
इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करने की जरूरत है नीचे की तरफ, या इसे मैक्सिमाइज करने की जरूरत है? मैक्सिमाइज। यहां ही dx इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको, इस वाले फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। ये समझ आ रही बात है? क्योंकि नीचे की तरफ तो वैल्यू छोटी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना, नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट देखें, ये समझ आ गई बात? चलें जी, अब फिर दूसरा पार्ट देते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? जब मेरा dx को क्या हो, यानी कि दूसरा ये वाली साइड जी। और ये अभी भी जो भी बात कर रहे हैं हम डिस्क्रिमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बात, dx की वैल्यू क्या होगी जी? प्रेडिक्शन क्या होगी इसकी? प्रेडिक्शन क्या होगी दूसरे केस के अंदर? नहीं, जीरो तो होनी चाहिए, लेकिन लेबल के कॉन्टेक्स्ट में दिखाऊं, इनपुट क्या आ रही है इसे? g ऑफ x, आउटपुट क्या आएगी? d g ऑफ z जी, इसकी आउटपुट। सही है। अब देखें, अब मैं यहां पे लिखता हूं d g ऑफ एज इनपुट। अब अगेन ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करता हूं। ये पुट करने के बाद क्या आएगा जी? ये वैल्यू क्या बन गई? डी जी ऑफ जी 0। अच्छा जी, तो मुझे यहां पे ये क्या बन जाएगा? ये वाली वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। ये वैल्यू, ये 1 माइनस 0, ये 1 आ गया, लॉग ऑफ 1 माइनस, सॉरी हाँ जी, 1 ऑफ डी ऑफ जी ऑफ जी। ठीक है जी। दोबारा से यही केसेस ले लेते हैं, डिफरेंट वैल्यूज। dx की वैल्यू में, सॉरी ये मैंने dx ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। अब मैं रखता हूँ d ऑफ g ऑफ z की डिफरेंट वैल्यूज। जैसे पहला केस क्या है? 1। ठीक है, 1 लेते हैं जी। क्या आउटपुट आएगी जी? बताएं जी। यानी कि लॉग ऑफ 1 माइनस, यहां 1 रख दिया मैंने, 1 क्या आंसर आ गया? ये 0, तो ये आंसर क्या बना? माइनस इन्फिनिटी। चले जी, अब दूसरी वैल्यू d ऑफ g ऑफ z की वैल्यू है 0.5। हाँ जी, अब क्या आंसर आया जी? 1 माइनस 0.5 क्या आंसर आ गया? माइनस 0.3। यही बताया था ना, माइनस 0.3। अच्छा जी, अब dx इज इक्वल टू 0 जी। अब इस वाले केस के अंदर ये, अच्छा ये 0, यहाँ पे ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0, और यहाँ पे 0, और मैं सही लिख, सॉरी यहाँ पे नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। पहली y हैट है ना, y हैट 1, ये 0, y हैट 0.5 और ये 0 ही, और यहाँ पे 0,0 जी। 0,0 के केस के अंदर क्या आंसर आया जी? 1 माइनस 0, तो 1, ये क्या आंसर आ गया? ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको, इस प्लॉट को भी ड्रा करते हैं जी। ये प्लॉट कैसा होगा? ये प्लॉट कैसा होगा? यानी कि हॉरिजॉन्टली मेरे पास क्या है? g ऑफ z, और वर्टिकली मेरे पास क्या है? log ऑफ 1 माइनस d ऑफ g ऑफ z। अब मैं इसको प्लॉट करता हूं दोबारा से। जो डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट 0 से 1 के दरमियान बाउंड है, इससे बड़ी नहीं आ सकती, और हमने 3 वैल्यू के साथ से टेस्ट किया है। जब उसकी वैल्यू 0 थी तो आउटपुट भी आई 0। d ऑफ g की वैल्यू 0 थी, आउटपुट भी 0 आई। अगर 0.5 थी तो आउटपुट क्या आई? -3। ऐसे ही है। और अगर हमने इन्फिनिटी अगर रखी है वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया? इन्फिनिटी। तो इसको मैं अगर मैं ड्रा करना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से करके, ठीक है। तो ये हमारी कर्व क्या है? इस वाली कर्व को कह दूं मैं log ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जी है। ठीक है जी। अब दोबारा से आ जाएं डिस्क्रिमिनेटर के रोल के ऊपर। क्या रोल है उसका? डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक।
अब इस वाले केस के अंदर ठीक है, जब डाटा जो है जनरेटर की तरफ से उसे इनपुट आए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल क्या है, जीरो, और आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, आउटपुट भी जीरो, लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी, ठीक है, इसकी आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यानी कि हो रही है। बेसिकली हम चाह रहे हैं डी ऑफ जी जो है वो क्या आउटपुट आए, जीरो आए, तो वो कहां पे आ रहा है, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, ये वैल्यू डी ऑफ जी की वैल्यू जीरो कब आ रही है, यही चाहता है ना, वो कहां पे आ रही है, वो इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वैल्यू उसकी बड़ी आती है तो लॉस क्या आता है, उससे ज्यादा आता है। तो अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, जरा बताएं। ये इस तरफ क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे है, ये जैसे -0.3, तो अगेन हमें क्या करने की जरूरत है जी, हम क्या चाह रहे हैं, जीरो आए, नीचे की तरफ क्या है, वैल्यू छोटी होती जा रही है, ऊपर क्या है, वैल्यू बड़ी, सबसे बड़ी है, तो क्या करना है हमने इसे मिनिमाइज के मैक्सिमाइज, नीचे की तरफ मिनिमाइजेशन है, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो डी ऑफ जी की वैल्यू जो है वो 1 होगी, तो वैल्यू ये बड़ा एक नंबर आएगा, हमें आउटपुट नंबर क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो वो कहां पे आएगा, यहां मैक्सिमम पे आएगा। इसका मतलब है वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, यानी कि ये दोनों टर्म जो है ना, ये जो मैंने दोनों टर्म आपको बताई, जो पहला केस जो ए हमने थोड़ी देर पहले लिखा, पहला केस लिखा था, याद है, पहला केस लिखा था जब डी ऑफ आउटपुट जो है वो डी ऑफ एक्स है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग लेबल 1 है, तो आउटपुट हमारी थी लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स, हमने कहा इसे भी हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। दूसरा केस, ये ए केस था, दूसरा केस इनपुट जो है वो आप मतलब प्रिडिक्शन जो है वो इनपुट किसकी तरफ से आ रही है, जी ऑफ जी की तरफ आ रही है, और डी को दे रहे हैं आप, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल आपका जीरो है, तो जो फॉर्मुलेशन है इसके अंदर पुट करने के बाद क्या बनी, लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी। दोबारा से इसको अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जीरो आए, देखिए यहाँ पे अचीव करना चाह रहे हैं जब 1 आए, यहाँ पे क्या अचीव करना चाह रहे हैं, जीरो आए, तो हमें दोबारा से क्या करने की जरूरत है, इसको भी मैक्सिमाइज करना, दिस इज कॉल्ड अ बी, समझ आ रही, यानी कि ओवरऑल दोनों टर्म को जोड़ दें आप तो क्या बनता है, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस, देखें डिस्क्रिमिनेटर का लॉस, दोनों टर्म को मैं जोड़ दूं तो क्या बनता है, इसको मैं अगर ऐसे करके दिखा दूं आपको, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ एक्स। तो इसे हमें क्या करने की जरूरत है, इस वाली टर्म को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। नहीं, अभी डिस्क्रिमिनेटर की बात कर रहे हैं, अभी जनरेटर की बात नहीं की। ये दोनों केसेस जो आपको दिखाए हैं ना, ये दोनों केसेस इस तरफ से इनपुट आए, इस तरफ से इनपुट आए, किसकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम, डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं जनरेटर की ट्रेनिंग, ठीक है। तो जनरेटर की ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, देखिए उसकी ट्रेनिंग के केस के अंदर हम ये चाहते हैं बेसिकली कि यहां जो आउटपुट आए ना, इनके डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, यहां आउटपुट इस तरफ से तो इनपुट का कोई रोल ही नहीं, यानी कि जनरेटर के लिए होने से इस ट्रेनिंग का कोई, इस इनपुट का कोई रोल नहीं है। जनरेटर से जनरेटर की जो आउटपुट है, या जनरेटर के कॉन्टेक्स्ट में या डिस्क्रिमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में, ये वाली जो जनरेटर की इनपुट है ना, उसका जस्ट रोल है, यानी कि जनरेटर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो आप इनपुट दे रहे हैं, जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं उसका रोल है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर बेसिकली क्या होगा कि हम चाहते हैं यहां पे डी ऑफ जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 हो, पहले क्या चाह रहे थे, यहां पे 0, तो दोबारा से इस वाले फार्मूले के अंदर हम मॉडिफाई करते हैं, तो यहां देखेंगे आप क्या जी, यहां पे क्या मैं कहूं, y मेरा दोबारा से ओरिजिनल में 0 ही है, ठीक है, ओरिजिनल में 0 ही है, आउटपुट मेरी ये है, और जिसे मैं करना क्या चाहता हूं, करना मैं इसे बनाना इसे चाहता हूं क्या, 1 आए, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं ये वैल्यू पुट करता हूं इसके अंदर, ये क्या बनेगी वैल्यू जी, y हैट
दिस इज इक्वल टू डी ऑफ जी ऑफ z कामा 0 इज इक्वल टू, अच्छा मैं डी ऑफ जी की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, डी ऑफ जी की वैल्यू डिफरेंट रखता हूँ, अभी जस्ट मैं 1 रखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, पहली बात ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, ठीक है। इस टर्म के साथ क्या होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी, एग्री करेंगे, बड़ी तवज्जो से प्लीज, बड़ी यहाँ बात कर रहे हैं हम। अच्छा जी, और अगर मैं इसके अंदर 1 रखता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 1 माइनस 1, तो क्या आंसर आ गया जी, माइनस इन्फिनिटी, 0 आ गया ना, लॉग 0। अच्छा जी, दूसरा केस, ये पहला एक केस हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा केस डी ऑफ जी की वैल्यू मैं रखता हूं 0.5, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, लॉग ऑफ डी ऑफ, ये वैल्यू आई है लॉग ऑफ 1 कामा 0 पे, और अब मैं रखता हूँ 0.5 कामा 0, यहाँ वैल्यू क्या आएगी जी शाबाश, लॉग ऑफ 0.5, क्या आंसर आया, माइनस, अभी थोड़ी देर पहले कंप्यूट किया 3, ठीक है जी। तीसरा केस डी ऑफ जी की वैल्यू आप रखते हैं क्या 0, तो इस वाले केस के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू 0 कामा 0 लॉग ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों वैल्यू को अगर मैं दोबारा से प्लॉट करूंगा तो प्लॉट पता कौन सा बनता है, बता सकते हैं, यही वाला, ये आपको नीचे जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, यही बनेगा ना। अब बड़ी तवज्जो से देखिएगा दोबारा से, अब पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर के रोल, अब हम बात जनरेटर के लोड की। जनरेटर का क्या रोल है, उसे फुल करना, क्या मतलब, आउटपुट 1 आनी चाहिए, यानी कि आउटपुट, देखिए पहले के केस के अंदर क्या था, पहले केस के अंदर क्या था कि यहां 0 इनपुट हम दे रहे हैं, तो यहां 0 ही हम आउटपुट चाह रहे थे, लेकिन यहां इस वाले केस के अंदर क्या है, हम आउटपुट क्या चाह रहे हैं, 1 चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगी, देखिए जरा, यानी कहने का मतलब ये आउटपुट चाहते हैं हम, जनरेटर चाहता है कि ये वाली आउटपुट आए, डी ऑफ जी इज इक्वल टू 1 आए, ठीक है। अब 1 को जोड़ते हैं लॉस फंक्शन के साथ, लॉस फंक्शन तो ये है, लॉस फंक्शन तो ये है, अब देखें ये 1 अचीव करने के लिए इस वाले फंक्शन को हमें मिनिमाइज करने की जरूरत है या मैक्सिमाइज करने की जरूरत है जी शाबाश, इसे मिनिमाइज करने की जरूरत है, यानी कि ये लॉस टर्म इस तरफ आए, ये लॉ की वैल्यू इधर आए, यानी कि डी ऑफ जी की वैल्यू 1 होगी तो लॉस क्या आएगा, बहुत छोटा नंबर, तो इसका क्या मतलब है, हमें इसे मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो अब इसका लॉस फंक्शन क्या हो गया, मिन ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ, सही है। तो लास्ट में हमने कहा था लोगों ने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, आप समझे इसके अंदर डमी ये वाली टर्म भले ऐड कर दें, जनरेटर के अंदर तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, तो इनको दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, दिस इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, ये डी वहां से, और इसी टर्म को हम क्या लिखेंगे जनरेटर के लिए, जिसे हम मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये है जनाब लॉस फंक्शन, ये पहला जो गुड फेलो जिसने बेसिकली ये आइडिया दिया, उसने ये वाला लॉस फंक्शन अपने रिसर्च के अंदर यूज़ किया। अब इस लॉस फंक्शन की बेतहाशा वेरिएशंस हैं नीड के मुताबिक, वो क्या है, एक वेरिएशन का जिक्र आज हम इंशाल्लाह करते हैं अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। तो इसको यूज़ करके लोगों ने ट्रेन किया, ठीक है जी। ये पिछले लेक्चर की बात की, आज के लेक्चर की अभी तक मैंने बात नहीं की, अब मैं आज के लेक्चर की बात करने लगा, ठीक है। अच्छा जी, आज के लेक्चर के हवाले से बात किया कि ये वाला जो लॉस फंक्शन है इसके साथ क्या कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब है हाँ जी, इसके साथ मसले मसाइल हैं, जनरेटर के कॉन्टेक्स्ट में है, वो क्या है जरा गौर करें बड़ी तवज्जो से, जनरेटर के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि सिर्फ ये वाली टर्म स्टार्ट पे, अब जरा दोबारा से आ जाए यहाँ पे, इस डायग्राम पे आ जाए, स्टार्ट पे, एट द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये जो जनरेटर इमेज प्रोड्यूस करेगा वो कैसे होंगे, यानी कि इसने जो इमेज प्रोड्यूस किए वो कैसे होंगे, ये 28x28 का जो इमेज है, यानी कि ये 73784 जो वेक्टर था,
उसे हमने रीसाइज करके इमेज जो बना लिया, ये जो इमेज बनेगा ये कैसा होगा, स्टार्टिंग ट्रेनिंग के स्टार्ट पे बड़ा ही अच्छा बन जाएगा या ठीक है, यानी कि बड़ी गार्बेज सा इमेज होगा, जिसको ये जो जनरेटर है डिस्ट्रीब्यूटर है बड़ी इजीली इसे क्या कह देगा, ये फेक है। अब देखें जरा इसका मतलब है, इसके लॉस को जरा देखें, यानी कि जनरेटर का जो लॉस है वो ये है ना, ये स्टार्ट पे वैल्यू डी ऑफ जी की वैल्यू क्या आएगी, स्टार्ट पे 0 आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इस जगह पे, अब इस जगह पे अगर आप देखें जहां पे 0 है, अगर इस जगह पे मुझे क्या फाइंड करना है, ये आउटपुट आ गई 0, इसको हमने माइनस किसके साथ करना है, 1 के साथ, एक बड़ा लॉस, यानी कि इसको कंपैरिजन जब हमने करना है बेसिकली फर्क तो 1 से देखना है ना हमने, तो ये बहुत बड़ा लॉस कि आउटपुट तो हम 1 चाह रहे थे, आउटपुट क्या आई है 0, चाह हम 1 रहे थे, आउटपुट क्या आई है 0, लॉस बहुत बड़ा है। अब हमें इस तरफ मूव करना है, इस फंक्शन के इस तरफ मूव करना है। अब जरा इस फंक्शन के कोऑर्डिनेट देखें, इस 0 पॉइंट के ऊपर हम लॉस कंप्यूट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जी, प्रेडिक्शन की, लॉस कंप्यूट किया, उसके बाद क्या करते हैं, नहीं पैरामीटर अपडेट, क्या बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है, ग्रेडियंट कंप्यूट किया और फिर वेट अपडेट किया, यही होता है ना ट्रेनिंग के प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, लॉस कंप्यूट की, फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर प्रेडिक्शन की, फिर इस प्रेडिक्शन की बुनियाद पे लॉस फाइंड किया, लॉस को यूज करते हुए आपने बैक ट्रैक किया, बैक प्रोपगेशन की और ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए, और ग्रेडियंट कंप्यूट करने के बाद आप वेट्स अपडेट करते हैं यूजिंग एनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ठीक है, जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट की बात की या एडम की हमने बात की, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जरा देखिएगा, अब यहां पे ये वाली टर्म, यहां पे इस स्लोप के कॉन्टेक्स्ट में, इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम इस जगह पे हैं, इस 0 पॉइंट पे, इस 0 पॉइंट के ऊपर लॉस फंक्शन क्या है, सॉरी इस 0 जगह पे जहां पे y की वैल्यू 0 है, जहां पे log ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी की वैल्यू 0 आ रही है, यहां पे स्लोप क्या है, ग्रेडियंट कंप्यूट करना है ना हमने, डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, डेरिवेटिव क्या है, शाबाश, यानी कि मैं x के अंदर थोड़ा सा चेंज करूं तो y के अंदर कितना चेंज आता है, यही होता है ना, यहां हम x के अंदर मूल्य सा चेंज करें तो y के अंदर क्या चेंज आता है कोई, इस पॉइंट के ऊपर जरा देखें, नहीं, इसका मतलब क्या है, यहां तो फ्लैट है, स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, जस्ट लाइक ऐसे करके मैं कहूँ ना, पार्शियल डेरिवेटिव लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू, ये है ना टर्म, ये था ना, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, ये डेरिवेटिव चाहिए ना आपको, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा देन ऐड, ये है ना ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की अपडेट, याद आ रही है बात की नहीं, ठीक है, मुझे ये चाहिए, अगर ये स्लोप 0 आ रही है तो क्या अपडेट हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है, या बहुत ही छोटी सी स्लोप आई तो अपडेट भी बहुत छोटा सा हुआ, तो यही मसला आ रहा है कि जो कन्वर्जेंस है ना बहुत स्लो होगी, इस तरफ आना चाह रहे हैं तो बहुत स्लो आएंगे, ठीक है, जनरेटर की ट्रेनिंग बहुत ही स्लो होगी, तो फिर उन्होंने कहा करेंगे फिर क्या, इसके लॉस फंक्शन को चेंज करते हैं, उन्होंने कहा ये ना करें यूज, बल्कि क्या करें, जरा देखिएगा, ये वाली टर्म यूज कर, जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा ना वही डिफरेंट वैल्यू रख के, तो क्या बनेगा, ये कर्व इस तरह की हो जाएगी, इनकी अब लॉस क्या है हमारा, लॉग ऑफ डी ऑफ जी ऑफ जी, अगर इसे प्लॉट करें ना तो ये वाली अचीव क्या करना चाह रहे हैं, जरा देखें जरा, अचीव क्या करना चाह रहे हैं, 1 अचीव करना है, स्टार्ट पे क्या होगी वैल्यू डी ऑफ जी की 0, अब इस जगह पे अगर लॉस कंप्यूट कर, इस जगह पे अगर आप ग्रेडियंट कंप्यूट करें वो कैसे आएगा, छोटा आएगा बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट की वैल्यू बड़ी आएगी तो जल्दी आप कन्वर्ज कर पाएंगे, एक बात तो ये भी, और दूसरा मुझे आप ये बताएं, इसे मिनिमाइज करने की जरूरत है या मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, शाबाश, इसे हमें मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, तो लॉस फंक्शन फिर अब क्या हो गया, इसी को मैक्सिमाइज करें डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और इसी को मैक्सिमाइज करें जनरेटर, 1 लिखा, ठीक है, ये वाला फंक्शन, इसको हम अभी आप इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है जी, ये समझ आ रही बात, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं सैचुरेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पे जो सैचुरेशन आ गई थी कि आप एक जगह स्टक हो गए, ठीक है, तो ये जनाब फंक्शन है, इसको यूज करके हम अभी कुछ देख लेते हैं, छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं और उसको फिर, अच्छा थोड़ा सा मैं एल्गोरिथम के बारे में भी आपको बता दूं,
दोबारा से ये इनिशियल जी गुड फेलो का जो पेपर है, ये उसी के अंदर से मैंने आपको ये स्लाइड शो की है। इसके अंदर वो जो प्रीवियस लॉस हमने फाइंड किया था, ये उसने वही यूज़ किया था, ठीक है। तो देखें इसके अंदर हो क्या रहा है, पहले ये नेस्टेड लूप है जिसके अंदर इनर लूप के अंदर बेसिकली क्या कर रहा है, ये नेस्टेड लूप है, इसके अंदर ये वाली जो लूप है इसको यूज़ करके बेसिकली किसे ट्रेन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को। और फिर इसके बाद इस लूप से बाहर आने के बाद किसको ट्रेन कर रहा है, जनरेटर, ठीक है। इसने कहा है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को ना, उसने आप एक्सपेरिमेंट के साथ देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ एपॉक्स आइट्रेशन के लिए ट्रेन करें ना, और उसके बाद जनरेटर को ट्रेन करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। लेकिन जनरली मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है या जो मैं अभी आपको डेमो दूंगा उसके अंदर ये मैं इनर लूप नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये इनर लूप नहीं लगाऊंगा। एक दफ़ा जनरेटर को एक एपॉक के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने, या एक बैच के लिए मैंने इसे ट्रेन किया, और नेक्स्ट मैं उसी बैच के लिए जो है जनरेटर को भी ट्रेन करूँ, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना बात, ठीक है, ये बात कंफ्यूज नहीं कर रही, ये समझ आ रही है टर्म। ये जस्ट इसका ग्रेडियंट कंप्यूट किया है, इसका लॉस फंक्शन को यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड किए। तो यहाँ पे भी इसी लॉस फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, किसके लिए, यहाँ मैं डी से मुराद डिस्ट्रीब्यूटर है, जी से मुराद जनरेटर है, ठीक है। बाकी सारी टर्म आई होप सो के लास्ट में हमने देखी। अच्छा जी, ये बात आ गई। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ज़बानी, ये हाथों से लिखा हुआ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा जी, अब ज़रा डेमो की बात कर लें। ये जनाब डेमो है। यहाँ से मैंने कुछ ये मैंने सोर्स कोड शेयर कर दिया जहाँ से मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। वहाँ पे उसने एमएनएस डेटासेट यूज़ किया था, मैंने फैशन डेटासेट को यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्चर मैंने सादा सा जो उसने एक्सप्लेन किया मैंने वही यूज़ कर लिया। अब हम इस नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, और दूसरा जो लास्ट फंक्शन ये मैंने शो किया ना, इसको यूज़ करके देखने लगे। अच्छा, इस बात को बताने से पहले ना एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, एक हिस्ट्री है, लोगों ने ज्ञान की इंप्रूवमेंट के हवाले से बड़ा ही काम किया है, ठीक है। जैसे ये मिन मैक्स ये फंक्शन अभी जो दिखाया है, ये पहला लॉस फंक्शन था। उसके बाद लोगों ने ये अभी जो दिखाया मैंने आपको, ठीक है, नॉन सैचुरेटेड जनरेटर, जिसके अंदर बेसिकली ये वाला लॉस फंक्शन की बात की है, ठीक है। यानी कि ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का है और ये जनरेटर का लॉस है। इसके अलावा और बेतहाशा वेरिएशन आप इसके अंदर देखेंगे। जैसे आप मेरे काम के हवाले से मैंने साइकिल गन यूज़ किया, उसके अंदर इसी की और वेरिएंट लॉक के बगैर वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसने क्यों यूज़ किया, उसने बताया कि ये रिजल्ट बेहतर आते हैं। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके और रीजनिंग के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ जस्ट टेबल पे अंदर ये दिखा रहा हूँ कि इसी फंक्शन की बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशन के साथ लोगों ने आने वाले पेपर्स के अंदर ना काम किया, ठीक है। तो ये है, तो हमने इस क्लास के अंदर इन दो को डिस्कस किया, ठीक है। आप चाहें तो इन पेपर के बारे में पढ़ के और इन लॉस फंक्शन का क्या मतलब है वहाँ से आप देख सकते हैं, और इस लॉस से उन्होंने क्या अचीव किया वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे जी। डाटा सेट, पहले नेटवर्क, ये देखें नेटवर्क वेरी सिंपल नेटवर्क है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है, 2 लेयर का जनरेटर, 2 लेयर का डिस्ट्रीब्यूटर। इसको हम ये इनपुट देंगे, ये बैच हम इनपुट देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमें जो आउटपुट देगा, ये आउटपुट ऐसे करके ये आउटपुट होगी 32 बैचेस के कॉरस्पॉन्डिंग 784 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। यानी कि 32 इमेजेस हम आउटपुट करवाएंगे इन 32 इनपुट वेक्टर से, सही है। अच्छा जी, और यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैं इस जनरेटर को जो इनपुट दूंगा, ये समझ आ रही है, ये तो मेरा होगा क्या, टेंसर होगा। लेकिन इस नेटवर्क को मैं इस टेंसर को ऐसा बनाऊंगा, मतलब मैं इसको बेसिकली 32 बाय 784 का वेक्टर बना के ना इसे सेंड करूँगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और मुझे इसका कॉरस्पॉन्डिंग 0 और 1 जो है वो आउटपुट करें। ये कैसे सारा कुछ होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा हम कोड देखते हैं। अच्छा, 2 तरह से कोड मैं दिखा सकता हूँ। एक तो मैं गूगल कोलैब, ये नज़र आएगा आपको,
आई डोंट नो नज़र आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको इसका ना, मैं इसका दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, सही है जी। चलें, नेटवर्क यही बनाना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉरी पहले तो होमवर्क दे दूँ मैं। ये जो भी कुछ करने लगा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये मैं दो लेयर का जनरेटर, 2 लेयर का डिस्ट्रीब्यूटर। पहली बात, नंबर ऑफ लेयर बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर बढ़ा दें आप, तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ लेयर बढ़ाएंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे आपके पास, सही है। जल्दी से ट्रेनिंग हो जाए, जल्दी से रिजल्ट देख लें, इस वजह से मैंने आपको छोटा नेटवर्क यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक चीज़ तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा, आपने इसके अंदर बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ड्यूरल नेटवर्क के अंदर ना कि बैच नॉर्मलाइजेशन का बड़े फ़ायदे हैं, तो बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर भी आप इसके अंदर ऐड करें। तीसरा, आपने लर्निंग रेट, गैंस के बारे में एक बात कही है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। किस कॉन्टेक्स्ट में? लॉस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हाइपर पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने डिफरेंट हाइपर पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है, किस पे ये बेहतर रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आपने जैसे इसके डिफरेंट लर्निंग रेट को भी ट्राई कीजिएगा। अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दूसरा, यहाँ पे मैंने न्यूरल नेटवर्क बनाया है, तो हमने देखा है इमेजेस के साथ डील करना है, तो कौन सा नेटवर्क बेहतर है? न्यूरल नेटवर्क बेहतर है कि CNN बेहतर है? CNN बेहतर है, कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो आप इसे उसके साथ रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ये कुछ अटैम्प्ट्स हैं, प्लीज़ अपने तौर पे आपने इसे देखना है। अच्छा जी, चलें जी, अब ये नेटवर्क बनाने के लिए पहले हम ये सारा कोड मैं आपको पाईटार्च के अंदर दिखाने लगा हूँ। ये डिपेंडेंसी हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टॉर्च मेन लाइब्रेरी है, मेन पैकेज है, ये सब पैकेजेस हैं। NN मतलब न्यूरल नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन, कोई ऑप्टिमाइज़र यूज़ करना चाह रहे हैं, एडम है या ग्रेडियंट डिसेंट है, वो आप देखेंगे। टॉर्च विजन, डिफरेंट डेटासेट के साथ आप डील करना है, कोई मॉडल आप लेना चाह रहे हैं तो टॉर्च विजन को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। टॉर्च विजन के अंदर डेटासेट, क्योंकि हमें पाईटार्च काफ़ी सारे डेटासेट प्रोवाइड करता है, जैसे फैशन एमएनएस डेटासेट है, या सिंपल एमएनएस डेटासेट है, इसके अलावा और भी हैं, CFAR 10 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ना सिर्फ डेटासेट में प्रोवाइड करता है, बड़े सारे प्री ट्रेन मॉडल भी प्रोवाइड करता है। ये VG16 की बात की है, 19, वो आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। जस्ट प्री ट्रेन को यूज़ कर लें अगर आप उन्हें रिफाइन करना चाह रहे हैं, फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये वाला ये जो डिपेंडेंसी या ये सब पैकेज जो है, डाटा लोडर, मतलब आप डाटा को लोड करना चाह रहे हैं ना, तो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो डाटा लोडर को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिसकी मज़ीद रिफाइन बड़ी डिटेल से ना मैंने डिस्कस की हुई है, पाईटार्च के 2 लेक्चर्स हैं, काइंडली उन्हें शेयर भी किया हुआ, तो वहाँ से आप डिटेल से देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन, आप जैसे ही डाटा आपके प्रोग्राम के अंदर आता है, लोड करना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाह रहे होंगे, ठीक है। जैसे इस वाले केस के अंदर आज हम नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं हम डाटा को, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर लें। इस तरह से और भी काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है जो अप्लाई करना चाहें इमेजेस पे, तो आप फ्लिप करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, इस तरह की और भी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो कुछ पैकेजेस मैंने यूज़ किए हैं, ये डिस्प्ले करने के लिए मैंने कोलैब को यूज़ किया। उसके अंदर मैं चाह रहा था ड्यूरिंग ट्रेनिंग ना, एक ही पॉक ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद एक ग्रिड ऑफ इमेजेस जो है ना वो शो, यानी एक ही पॉक के जितने भी इमेज हैं वो सारे 32 पे 32 इमेजेस आफ्टर वन ही पॉक, उनके अंदर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मुझे शो हो जाए, तो वो मैंने शो किया, ठीक है। तो ये शो करने के लिए सारा कुछ। अच्छा, इस सबसे पहले आप देखें डिस्प्लेटर का मैंने आर्किटेक्चर यहाँ शो किया है, वो शो के इसमें अंदर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल आइडिया हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर आपने NN.module इस वाली क्लास को एक्सटेंड करना है हमेशा, ठीक है। यानी कि नई क्लास आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं अपना, तो आपने इस वाली क्लास को एक्सटेंड करना है। तो ये एक्सटेंड करने का तरीका क्या है, यहाँ इसका हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है, और इसके अंदर हम बेसिकली बता ये रहे हैं कि इनपुट इमेज एज आ साइज हमें देंगे कि इनपुट इमेज जैसे हमारे इस वाले केस के अंदर 784 साइज़ का इमेज है ना, जो डिस्प्लेटर को मिलेगा, ठीक है। डिस्प्लेटर को इनपुट जो मिलेगा वो इस साइज़ का है, 784 साइज़ का। ये बेसिकली हम अभी इसे बताते हैं। अच्छा, इसके बाद ये सुपर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया, जैसे हम पहले जैसे आपने C++ के अंदर या पाइथन अगर आपने पहले पढ़ी है उसके अंदर आपने देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया। पहले भी लेयर डिक्लेयर करने का हमने तरीकाकार पढ़ा होगा, पहले हमने सीक्वेंशियल को यूज़ नहीं किया था, याद है। पहले जस्ट इस सेंटेंस के बगैर, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसके बगैर डॉट, यानी कि जो भी लेयर्स है ना वो आप ऐड कर लें,
ठीक है ना, तो वो हमने ऐड की। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट किया मैंने काम, यहाँ पे जस्ट ना सिर्फ लेयर को ऐड कर रही है, उनके साथ एक्टिवेशन भी ऐड किया है, और उन्हें सभी को ना एक सीक्वेंशियल एक फंक्शन है जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर है, उसको मैंने कॉल कर लिया, इसको वैल्यू मैंने पास कर दी। अब फॉरवर्ड फंक्शन जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसे कॉल करेंगे ना, तो आपको अलग अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है हर लेयर को लिए ना, एक्स के पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं, जो पहले आप करते थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो पहले हमने बेसिकली सीक्वेंशियल को यूज किए बगैर लेयर्स बनाई थी, और फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर नीचे जो फॉरवर्ड फंक्शन आ रहा है, जो बेसिकली कॉल होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली, उसको उसके अंदर बेसिकली इन सारी लेयर को हम खुद कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉल करने आपने जस्ट यहाँ पे सीक्वेंशियल, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा जैसे आपको नजर आ रहा है सेल्फ डॉट डिस्क, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने उसको कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली। याद है एक और बात, कॉलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, पाइटार्च के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी क्या है, कॉलेबल हैं। सी प्लस प्लस के अंदर तो नहीं आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं डॉट लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखने नहीं है, यहाँ जस्ट फंक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखें और जस्ट उसको पैरामीटर पास कर दें, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन को कॉल करेगा अंडर द हुड। लेकिन आपको बीइंग अ प्रोग्रामर वो फंक्शन कॉल करने की, आप जस्ट ऑब्जेक्ट को ही पैरामीटर पास कर दें, ठीक है। तो ये बातें हमने की। यहाँ पे देखें जरा जी, ये दोबारा से आ जाए, इसके अंदर पहली लेयर है 128, याद 128, ये समझ आ रही है डायमेंशन, ये इनपुट इमेज मिलेगा इसको, जिसका साइज ये होगा, यहाँ पे आपने 128, और दूसरा देखें इसके बाद लिकी रिलू, ये एक्टिवेशन फंक्शन है जिसे हमने यूज़ किया, आप रिलू को यूज़ कर लें, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन लिकी रिलू बेहतर रिजल्ट देता है, तो लोग इसे प्रेफर कर रहे होते हैं यूज़ करना। उसके बाद दूसरी हमारी लेयर क्या है, देखें जरा, इनपुट इसे क्या मिल रही है 128, आउटपुट क्या दे रही है 1, ठीक है। उसके बाद हमने अप्लाई क्या किया इसके ऊपर, सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन, और ये मैं उसका फॉरवर्ड फंक्शन लिख दिया जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जनरेटर साइड पे आ जाए, जनरेटर नेटवर्क दोबारा उसी पैटर्न पे बना रहे हैं हम। इसको इनपुट बेसिकली क्या देंगे आप, जी, इसे आप दो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक तो इस तुम्हें इनपुट क्या मिलेगी, और दूसरा जो तुमने आउटपुट जनरेट करानी है वो किस तरह की हो, ठीक है। ये दो पैरामीटर बेसिकली इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पास करेंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। जनरेटर देख लें आप, बिल्कुल वही सिक्वेंशियल, और इसके अंदर देखें जरा, ये वाली लेयर पहले बनाई है आपने, ठीक है। यहाँ इनपुट इमेज का साइज, ये जो आपका वेक्टर है 64 डायमेंशनल वेक्टर, वो आप पास करेंगे। अभी नीचे मैं दिखाता हूँ आप कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, शायद आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है नीचे, तो 64 वो भी लेगा, कामा 280, ये इसकी नंबर ऑफ लेयर्स का साइज है। ये लिक्विड, ये बेसिकली स्लो लिक्विड को आपको ये पैरामीटर पास कर, याद आ रही बात, दो साइड होती है लिक्विड की, यानी कि ये इसकी स्लोप तो 1 है हमेशा ही, और इसकी स्लोप ये हाइपर पैरामीटर है, आप जैसे मर्जी कंट्रोल कर लें। तो यहाँ इसकी स्लोप, इस साइड की स्लोप 0.01 हमने रखी है, जो यहाँ पे पास की है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आउटपुट क्या है, आउटपुट हम करवा रहे हैं इमेज डायमेंशन, जो भी इमेज डायमेंशन है वो 784 जो भी होगा वो पास करें, ठीक है जी। तो ये हमने अब हाइपर पैरामीटर देख लें। पहली बात क्या है, सॉरी, हाइपर पैरामीटर के अलावा ये स्टेटमेंट भी यहाँ लिख दी है, हाइपर पैरामीटर नीचे है, ये स्टेटमेंट बता सकते हैं क्या है जी, शाबाश, जीपीयू यूज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने लास्ट बात की थी, डाटा और आपका मॉडल एक डिवाइस पे हो तो ही ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जीपीयू है, जीपीयू पर ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, आपका डाटा भी और आपका जो मॉडल है दोनों जीपीयू पे हों, तो देन आपकी ट्रेनिंग, अदरवाइज ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है, एरर आ जाएंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जीपीयू पहले कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करें, और एट द सेम टाइम आप ये जो स्टेटमेंट अभी आप यूज़ कर रहे हैं डिवाइस बेसिकली अभी सॉरी, यहाँ से तो अभी हम फिक्स कर रहे हैं ना, अगर आप सॉरी, ये वाली स्टेटमेंट बेसिकली क्या कर रही है, ये वाली स्टेटमेंट ये चेक कर रही है कि आपके सिस्टम के ऊपर जीपीयू है कि नहीं, इज अवेलेबल, डॉट कूडा डॉट इज अवेलेबल, ये चेक करती है कूडा अवेलेबल है कि नहीं, आपके सिस्टम पे जीपीयू है कि नहीं। अगर है तो डिवाइस के अंदर क्या आ जाएगा, कूडा, एल्स क्या आ जाएगा इसके अंदर, डिवाइस। और मैंने अभी जो बात किया वो दूसरी बात है इसके बाद, कि अगर आपके सिस्टम पे डिवाइस कोई है तो आप मतलब कूडा है तो जीपीयू है, तो आपके दोनों मॉडल्स और आपका जो डाटा है वो जीपीयू पे होना चाहिए।
अगर CPU पे करना चाह रहे हैं तो दोनों चीज़ें CPU पे हों, तो देन उसकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। ये काम आपने लेटर ऑन करना भी है, मैं दिखाता हूँ वो क्या क्या कहाँ कर दी है। अच्छा, ये पैरामीटर है जी, ये लर्निंग रेट है, ये जो हमारा रैंडम वेक्टर है उसकी डिमेंशन है, ये इमेज के साइज़ की डिमेंशन है, ये बैच साइज़ है, और ये नंबर ऑफ इपॉक्स है। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ इपॉक्स ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटर को इनिशियलाइज भी किया है और उसे डिवाइस पे शिफ्ट भी कर दी है। ठीक है, ये नीचे मैंने जनरेटर को भी इनिशियलाइज कर दिया है और डिवाइस पे स्विच कर दिया है या शिफ्ट कर दिया उसके डाटा को। अच्छा, यहाँ से मैं बड़ी तवज्जो से इस बात को देखना है आपने, ये बातें समझ आ गई इनिशियलाइजेशन की, यानी कि अब ऑब्जेक्ट बना लिए इनके हमने। ये डिस्ट्रीब्यूटर का ऑब्जेक्ट है जिसको हम DISC कह रहे हैं, और ये जनरेटर का GEN जिसे मैं कह रहा हूँ। नीचे मैंने ये क्या काम किया है बड़ी तवज्जो से, ये मैंने एक ना रैंडम एक वेक्टर जनरेट किया यहाँ से, ये मैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एक वेक्टर बनाता हूँ और 328/64 ये इस साइज का एक वेक्टर भी जनरेट करूँगा। ठीक है, ये मेरी बात समझ आ रही है? ये इस स्टेटमेंट से बेसिकली क्या हो रहा है, एक वेक्टर जनरेट हो रहा है। ठीक है, और बड़ी ही तवज्जो फरमानी प्लीज आप, और उसे मैं डिवाइस पे ले जा रहा हूँ। ये फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर बना क्या समझ लें, इसके अंदर एक वैल्यू आ गई और बस वही वैल्यू है। टेस्टिंग के दौरान मैंने इसी वैल्यू को बार बार इनपुट देना है। ट्रेनिंग के दौरान बेसिकली क्या करूंगा मैं, ट्रेनिंग के दौरान तो रैंडम वैल्यू लूंगा ना, कभी कोई वैल्यू होगी कभी कोई वैल्यू होगी इस वेक्टर के अंदर ना, लेकिन टेस्टिंग के लिए ना मैं एक नंबर समझ लें, इसके यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 5 है, 0.6 है, इस तरह का कोई नंबर है वो मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि मैं चेक करूँ उस एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग शर्ट अगर जनरेट हो रही थी पहले इपॉक के अंदर, तो उसी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जब इपॉक नंबर 10 था तो वो जो शर्ट जनरेट होने वाली है वो कैसी है। ठीक है, ताकि उसी नंबर के साथ जनरेशन मैं देख सकूं। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये बातें आ गई। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन, अच्छा जी, ये क्या कर रहे हैं, ये हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले टेंसर के अंदर कन्वर्ट करना, याद आ रहा है टेंसर बहुत ज़रूरी है। अगर GPU पर डाटा रन करना चाह रहे हैं तो टेंसर अगर नहीं है तो GPU पर ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो ज़रूरी है टेंसर के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये देखें, 2 टेंसर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोज के ट्रांसफॉर्म डॉट कंपोज, और इसके अंदर आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं मुझे दें। पहले हमने क्या किया, टेंसर कि जो भी डाटा है, जो डाटा डाउनलोड पहले होगा, डाउनलोड होने के बाद वो पाइथन के अंदर के किसी भी डाटा टाइप के अंदर होगा, उसे हम चाह रहे हैं वो जो है पाइटार्स के फॉर्मेट टेंसर के अंदर आ जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेंसर वाले फंक्शन को कॉल करें, और दूसरा फिर हम डाटा को नॉर्मलाइज करना। ये अगेन दूसरी बड़ी अहम बात। देखें, ओरिजिनल इमेजेस 28/28 का एक इमेज है, उसके अंदर इंटेंसिटी वैल्यू क्या हो, ग्रे स्केल इमेज है ना, क्या इंटेंसिटी वैल्यू हो सकती है उसके अंदर, 0 से लेके 255। अब अगर जब वो टेंसर के अंदर कन्वर्ट होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो टेंसर का है, 2 टेंसर, ये उसे 0 से 1 के दरमियान कन्वर्ट कर देगा। क्या मतलब, हर इंटेंसिटी वैल्यू को 255 पे डिवाइड कर देगा। अब वैल्यू की रेंज क्या आ गई, 0 से 1 के दरमियान। लेकिन हमने ये डीप लर्निंग के अंदर बड़ा डिटेल से चीज़ें डिस्कस की कि अगर हमारा डाटा 0 सेंट्रिक है ना, तो वो ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर होती है। क्या मतलब, हमारा डाटा 0 से 1 के दरमियान ना और हो उसकी रेंज, बल्कि क्या हो, -1, 0 और 1, 0 सेंट्रिक हो। तो यहाँ पे ना बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो नॉर्मलाइजेशन वाली टर्म है ना, ये यही काम कर रही है। ये क्या कर रही है, इसको आपने 2 पैरामीटर पास किए, एक क्योंकि एक चैनल है ना, तो इस वजह से एक वैल्यू पास करेंगे। RGB होता तो आप मल्टीपल वैल्यू पास कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपने 2 चीज़ें बात, एक आप पहली वैल्यू है मीन, दूसरी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका एक्चुअल सिंटैक्स ये है ऊपर लिखा हुआ, मैंने बड़ी सारी इस कोड को ना एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप डिटेल से इंशाल्लाह इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे ना, तो आपको सारी इसकी समझ भी आ जाए, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहें। इसका ओरिजिनल सिंटैक्स ये था, लेकिन मैंने वो मीन को भी निकाल दिया और मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू, और उसकी एग्जांपल ही मैंने दी है, यहाँ पे एग्जांपल भी शो की है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पिक्सल की वैल्यू 0 है ना, देखें मैं उसको माइनस करता हूँ इस मीन से। फार्मूला ये है, मीन माइनस वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। किसी भी पिक्सल वैल्यू को जो 0 है उसे मैं -0.5 से माइनस करता हूँ। ठीक है, ये मीन वैल्यू जो अभी मैंने पास किया यहाँ पे, ये मीन वैल्यू
0.5 और डिवाइड भी करता हूँ 0.5 जो स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आंसर क्या आ गया -1। यानी क्या मतलब जीरो जो वैल्यू है वो किससे पे मैप हो गई, जीरो वैल्यू किससे मैप हो गई 1 पे। और देखें आप अगर किसी पिक्सल की वैल्यू 1 है, अगेन मैं वो वैल्यू यहाँ पुट रखता हूँ 1 माइनस मीन की वैल्यू 0.5 डिवाइड करता हूँ उसे किससे, मैं 0.5 से, सॉरी ये पॉइंट लगाना भूल गया, ये 0.5 है सॉरी, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1 के दरमियान जो वैल्यूज हैं उन्हें आपने मैप कर दिया -1 से लेके 1। तो अब आपका जो डाटा है, इनपुट डाटा है, जीरो सेंट्रिक हो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से बेसिकली हमने ये प्रूफ कई तरह से हमने डिस्कस की थी डीप लर्निंग कोर्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये बातें। अब अगला अगला काम क्या है, ये दिस इज वेरी सिंपल आइडिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाटा सेट याद है, ऊपर हमने डाटा सेट लिखा, पैकेज का नाम दिया, पाईटार्स हमें बड़े सारे डाटा सेट प्रोवाइड करती है। मैंने लिखा डाटा सेट डॉट फैशन एमनेस्ट, आगे मैंने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसके जो भी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर वो मैंने पास किए, तो ये मुझे क्या करेगा ये मेरे लिए डाटा सेट डाउनलोड करके ले आएगा, जो भी यूआरएल जिस पे वो सेव है। और मुझे याद है कि शायद यहाँ शो किया है कि नहीं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है ना उसके अंदर आप पाथ भी शो किया हुआ है कि इस कोड के अंदर ना पाथ मेंशन्ड है कि कहाँ किस यूआरएल से तुमने डाटा डाउनलोड भी करना है। ठीक है, तो वो डाटा सेट बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद ना डाउनलोड करने के बाद आप चाहते हैं एक डाटा लोडर बनाना, जो बेसिकली क्या करेगा, डाटा सेट तो आपका पूरा ट्रेनिंग डाटा सेट आ गया ना। अच्छा, इसके अंदर और चीज़ें बड़ी, ये जो सिर्फ एमनेस्ट डाटा सेट के दो हिस्से थे, याद है, एक ट्रेनिंग का पार्ट, दूसरा टेस्टिंग का पार्ट। ट्रेनिंग के लिए जहाँ तक मुझे याद है शायद 60,000 थे और शायद 10,000 तो थे वो टेस्टिंग के लिए डाटा सेट। लेकिन अभी हम जो यूज़ करने जा रहे हैं गैन की ट्रेनिंग के लिए, जस्ट ट्रेनिंग डाटा ले रहे हैं, कोई टेस्टिंग जरूरत ही नहीं है हमें, और ना ही उनके लेबल की हमें वैसे जरूरत है। ठीक है, वो अभी आप देखने वो कैसे करें, हमें जस्ट इमेजेस चाहिए, तो वो हमने इसके ट्रेनिंग डाटा सेट को डाउनलोड कर लिया, और हम चाह रहे हैं आप उसके पैचेस बन जाए। ठीक है, बैचेस वाइज हमें डाटा, तो ये डाटा लोडर बेसिकली आपको जब भी इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो एक एक बैच हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैच का साइज दे दिया, और हमने कहा हर दफ़ा जो बैच बनाना उसे शफल करके देना। ठीक है, इसके साथ और भी कई इसके आर्गूमेंट्स है, मेरे ख्याल वो हमने पहले डिस्कस किए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, दोबारा से यहाँ ऑप्टिमाइजर देखें, जनरेटर की ट्रेनिंग अलहदा करनी है और डिस्ट्रीब्यूटर की अलहदा करनी है, तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी हमने ऑप्टिमाइजर को कॉल कर लिया, एडम को, और जनरेटर के लिए भी कर लिया, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, साथ ही लर्निंग रेट भी पास कर दी, तो ये हमारे ऑप्टिमाइजर ऑब्जेक्ट बन गए। अच्छा जी, अब जरा हम आ जाते हैं, अच्छा जी, ट्रेनिंग लॉस कौन सा यूज करना है, इंटरेस्टिंग बात, हाँ, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन, यही है ना बेसिकली, बेस तो यही है। बाय डिफॉल्ट ये पाईटार्स के अंदर ये यूज किया जाता है फंक्शन फॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हमने जो कुछ भी लिखा ना ये माइनस के बगैर लिखा। ठीक है, तो माइनस के बगैर करना है, और ये क्या बन जाना है, मैक्सिमाइजेशन वाला फंक्शन। इसने माइनस करना है तो उसे मिनिमाइज करना है बाय डिफॉल्ट, तो इसका मतलब दोनों की बात सेम ही है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ कैसे होगा, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब जरा ये हमारी ट्रेनिंग लूप्स हैं। ऊपर वाली लूप नंबर ऑफ इपॉक्स के लिए है, इनर लूप जो है नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए है, हर बैच के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि इनर लूप से हम एक एक बैच लेंगे, ऊपर वाली लूप से हम यानी एक बैच लेंगे, मतलब इनर लूप क्या करेगी, एक बैच लेके सारे डाटा सेट को प्रोसेस कर देगी। फिर हम दोबारा से ऊपर वाली लूप के अंदर आएंगे, इसका मतलब है एक दफ़ा आपने सारा डाटा देख लिया हुआ है आपके नेटवर्क ने, फिर दूसरी इपॉक एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, ये जी हमारी ट्रेनिंग लूप है, इनर लूप दूसरी देखें ज़रा, ये डाटा लोडर जो हमें एक एक बैच रिटर्न करता है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, उसे हम कॉल करेंगे। तो ये हमने उसके ऊपर इन और इनोमिनेटर को लगा दिया, इन हमें एक एक बैच रिटर्न करके देगा, और इनोमिनेटर क्या करेगा, उस पर नंबर लगाता जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो आउटपुट आएगी ना, ये हमारे पास डाटा सेट भी आएगा और इसका लेबल भी आएगा। लेबल के लिए हमने क्या लिख दिया, हाइफन अंडरस्कोर, मतलब हम उस वेरिएबल को यूज ही नहीं करना चाह रहे, हमारा कंसर्न ही नहीं है उस लेबल से ना।
ठीक है, यानी कि फैशन वेबसाइट के लेबल्स है ना हर इमेजेस का, वो उससे हमारी कंसर्न नहीं है। ठीक है, जस्ट हम ट्रेनिंग करने के लिए हमें जस्ट ट्रेनिंग डेटा सेट चाहिए, हमें इमेजेस चाहिए, एक्स चाहिए, वाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इनोमिनेटर नंबर यहाँ पे आता जाएगा, बैच नंबर कौन सा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो इनपुट बैच इसके अंदर आया ना इमेज, ये जो हमारा बैच इंडेक्स के अंदर हमारे पास जो सॉरी ये जो हमारा रियल इमेज आया, जो इमेजेस आए इसके अंदर तो नंबर आएगा ना, जस्ट इसके अंदर जो इमेज आया उसकी जरा शेप अगर आप डिस्प्ले करवा के देखेंगे वो क्या आएगी 32, 128। ये जो डाटा लोडर था ना ऑटोमेटिकली उसने इसको कन्वर्ट कर दिया इस वाले फॉर्म, टेंसर ऐसा बना दिया था उसने। ठीक है, यानी कि 32 बैच उसके अंदर साइज फिक्स किया था ना, जो भी बैच साइज तो वो बैच बना के मैं दे रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रीसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने ना जो नेटवर्क है इसको अगर हमने देना है इनपुट तो हमने इसे इस फॉर्मेट के अंदर इनपुट देना। ठीक है, 32/28 साइज का इनपुट हम इमेज देंगे। वो यही सारा कुछ हमने जो डिस्क्रिमिनेटर और जो हमने जनरेटर बनाया था उसके अंदर ये वजाहत की थी कि तुम्हें इनपुट क्या मिलेगी और तुमने आउटपुट क्या प्रोड्यूस करनी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी थी ना, याद है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे रीसाइज किया। तो अब रियल ऐसा करने के बाद मतलब जस्ट लाइक अ फ्लैटन करने के बाद तो ये जो शेप है इसकी क्या बन गई 32,784। और ये फिर हमने इनपुट जी सबसे पहले किसे ट्रेन करना है, सबसे पहले किसे ट्रेन करना है, जनरेटर को डिस्क्रिमिनेटर को। और ये यहाँ पे आप देखें उसका कोड हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कोड किसका है, डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग के लिए। वेरी सिंपल आइडिया, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ देखें ज़रा, सबसे पहले हमने क्या किया, रैंडम नॉइस ली, ऐसे ही यही है ना रैंडम, ये जो हमारी रैंडम नॉइस है वहाँ से हमने रैंडम एक वेक्टर लिया और बल्कि वेक्टर ने लिया एक बैचेस बना लिया। ठीक है, इतने बैचेस इतने वेक्टर ले लिए जिनके अंदर रैंडम वैल्यूज पड़ी है और जिसको हमने नॉइस का नाम दे दिया। और ये हमने किससे गुजारी, जनरेटर से। ट्रेन अभी किसे करने लगे हैं, डिस्क्रिमिनेटर को। लेकिन इसको दो इनपुट देनी है आपने, एक जो जनरेटर की तरफ से आए और दूसरा जो एक्चुअल डाटा है। तो इस वजह से हमने जनरेटर से ही वैल्यू गुजारी। तो यहाँ पे फेक इमेज आ गया, जैसे फेक कह दिया। और दूसरा इनपुट कहाँ से आएगी, डिस्क्रिमिनेटर से ना। तो डिस्क्रिमिनेटर से जो इनपुट आएगी बेसिकली वो रियल होगी ना, ये रियल है, इसको हम रियल कह रहे हैं। याद है ये ऊपर जो हम डेटा सेट से फेच कर रहे हैं ना, ये मेरा डेटा सेट जो मुझे रियल इमेज दे रहा है, तो रियल इमेजेस में से दूंगा, फेक भी दूंगा। अच्छा जी, अब जरा डिस्क्रिमिनेटर की जो आउटपुट है उसको साथ मैंने -1 भी लगाया। बेसिकली वो मुझे ना एक वेक्टर देगा जिसका रैंक 0 है, यानी कि 32 का कुछ भी नहीं। ऐसा याद आ रही बात, हमने रैंक 2 का जो है वेक्टर वो बनाया है। मतलब चाह रहा हूँ मैं 32,1 इस तरह का वेक्टर हो, तो इस वजह से यहाँ पे व्यू -1 को यूज़ किया। ठीक है, अच्छा जी, जस्ट अभी चलें इसकी डिटेल आप खुद इसको रन करके देखेंगे, आप चेक भी करेंगे। मैं इसको ज़रा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कि इस स्टेटमेंट से, इन दो स्टेटमेंट से क्या हुआ, ये जनरेटर की आउटपुट आ गई, यहाँ से डिस्क्रिमिनेटर की सॉरी ये मेरे पास फेक डाटा आ गया, जनरेटर की आउटपुट आ गई। ठीक है, इस लाइन से मेरे पास डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट आ गई, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, रियल के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं नीचे क्या करने लगा हूं, बड़ी तवज्जो से देखना आपने। नीचे हाँ जी, ये मैंने लॉस कंप्यूट किया, कौन से वाला, ये समझ आ रहा है, ये बताएं जी लॉस कौन सा है, डिस्क्रिमिनेटर का कौन से वाला पार्ट, उसके दो हिस्से थे ना। शाबाश, ये जो रियल के कॉरस्पॉन्डिंग देख रहा, ये बड़ी तवज्जो से देखनी इस बात को। ये रियल इमेज और ये क्या है, यानी कि रियल इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आई उसकी, रियल इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आई ना उसने। ठीक है, ये मैं लॉस फंक्शन को इनपुट देने दूँ, ये वाली वैल्यू, और साथ देखें जरा क्या इंटरेस्टिंग बात है, ये क्या है, torch.ones अंडरस्कोर लाइक, और यहां मैं ये साइज पास कर रहा हूं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, डिस्क रियल पास कर रहा हूं।
डिस्क रियल जो इनपुट है उसे मैं पास कर रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, जो इसका साइज है ना, जो इसका साइज है उतने साइज के 1 बना देगा, ठीक है। यानी कि बैच साइज था 32 वंस बना के दे देगा कि उनके साथ तुमने कंपेयर करना है, जो तुम आउटपुट दो और जो हमारा एक्चुअल लेबल है 1 उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये मैं आउटपुट दोबारा फेक बना रहा हूं जस्ट कि उसका साइज सेम आ जाए। अच्छा, ये आप जरा देखिए, ये क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, ये मैं डिस्क्रिमिनेटर को जो ये फेक इनपुट है वो दे रहा हूं और आउटपुट देने के बाद मैं अगेन उसका वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर बनवा रहा हूं। तो अब देखें जरा, अब यहां पे क्राइटेरियन इंटरेस्टिंग बात, ये फेक आउटपुट कामा टॉस डॉट 1 आएगा 0 आएगा 32 0 आ जाएगा, उनके साथ कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉस आ गए, इन दोनों लॉसेस को क्या करना है आपने, वो हमारे लिए खुद ही लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, हमें नहीं देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन मैंने आप बकायदा आगे लिख भी दी है, या अगर आप इसे देखेंगे ना कमेंट्स तो आपको नजर आ, इन दोनों लॉसेस को ऐड कर दे और डिवाइड कर दे बाय 2। ये दोनों, ये जो जनरेटर के लॉसेस से डिस्क्रिमिनेटर के जो लॉस है, अभी जस्ट डिस्क्रिमिनेटर की बात हो रही है, ठीक है। और ये लॉस आ गया, फिर उसके बाद क्या करना होता है, ग्रेडियंट कंप्यूट करने हैं, तो ग्रेडियंट पहले 0 कर दें अगर पहले कंप्यूट हुए हैं, बैकवर्ड पास क्या करेगा, ग्रेडियंट कंप्यूट कर देगा, और स्टेप क्या करेगा, अपडेट कर देगा वैल्यू, ठीक है। ये ऐसा करने से हमने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन कर लिया। अब किसको करना है, जनरेटर को उसके लॉस के मुताबिक जी दोबारा से आपने वो जो फेक इमेज है, ये वाला जो फेक अभी जनरेट आपने किया हुआ है, उसे दोबारा आपने देना है किसको, डिस्क्रिमिनेटर को। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, किस वाले लेबल इसका साथ क्या लगाना है, 1, ये देखें 1 लेबल लगाया, ये ही इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। और अब इसने आउटपुट जो जनरेट की, अब उसके बाद आपने दोबारा से बैकवर्ड पास से ग्रेडियंट कंप्यूट करना है, फिर इसको अपडेट करना है, ठीक है। ये बात समझ आ, और ये हर इपॉक, ये इंडर लूप के अंदर जब भी बैच मेरा 0 होता था उस वक्त मैं ये प्रिंट भी करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ डाटा, और एट द सेम टाइम इमेजेस भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ जस्ट समझे टेस्टिंग हो रही है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही मैं आउटपुट प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, वैल्यूएशन नहीं होती वो कर रहा हूँ। तो यहाँ बेसिकली दोबारा से वो जो इंटरेस्टिंग बात, ये है फिक्स ग्रेड, ये समझ आ रही है, इस स्टेटमेंट की समझ आ रही है, विद टॉस डॉट नो ग्रेड, ठीक है। एवैल्यूएशन जब भी हम करते हैं, इस बारे में डिटेल से बताया था कि वहां जब हमने ट्रेनिंग नहीं करना, तो हम जनरेटर से कोई आउटपुट चाह रहे हैं, तो ये आप जो है स्टेटमेंट, ये फंक्शन जरूर कॉल कर लें, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो ट्रेनिंग है या आपकी वैल्यूएशन है, वो जो कंप्यूटेशन ग्राफ बनता है वो नहीं बनेगा, हर वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो कंप्यूटेशन ग्राफ बनता है वो नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि जो बैकवर्ड ट्रेनिंग करते हैं, बैकवर्ड पास के दौरान जो ग्रेडियंट कंप्यूट होते हैं वो नहीं होंगे, तो हम चाहते भी नहीं है कि आप जस्ट टेस्ट करने। अब देखें जरा इंटरेस्टिंग बात, ये मैं करने क्या लगूँ, जनरेटर को मैं डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन किया, जनरेटर को ट्रेन कर लिया, अब मैं जो ट्रेन मेरा जनरेटर है, अब मैं उसे टेस्ट करने लगा हूँ कि मैं उसे कोई नंबर दूं, वो उस पर कैसे रिजल्ट दिखाता है। यहां मैं पास क्या कर रहा हूं, फिक्स साइज, फिक्स नॉइस, याद है शुरू में भी आपको मैंने दिखाया, फिक्स नॉइस का एक वेक्टर बना लिया था, उसके अंदर कोई फिक्स वैल्यू है, कोई नंबर है। अब मैं इसको बार बार हर इपॉक के बाद टेस्ट करूंगा कि तुम बताओ अब कैसे रिजल्ट है, अब कैसे रिजल्ट है, अब कैसे रिजल्ट है, ठीक है। और नीचे जस्ट डिस्प्ले करवाने के स्टेटमेंट आपने लिखी है। अच्छा जी, अब मैं आपको इस प्रोग्राम को ना जस्ट ना दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है ये मैंने कोलैब पे रन किया 10 इपॉक के लिए, और उसके रिजल्ट मेरे पास है, जरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग। देखें जी, 32 इमेजेस है ना हमारे हर इपॉक के अंदर, ठीक है। हर इपॉक के अंदर स्टार्ट पे देखें क्या जनरेट हुआ, टोटली गार्बेज। नेक्स्ट देखें जी, अगली इपॉक के अंदर, ठीक है, आफ्टर ये जी, ये नजर आ रहा है, ये इमेजेस बनने शुरू हो गए, ये देखें जरा, पहले से बेहतर समझ आ रही है। और देखें आप, हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स ही है, फिक्स ही जो ऑब्जेक्ट है, आइटम है, वो जनरेट हो रहा है, सही है। यही तो हम चाह रहे थे, या कंपैरिजन करके देखें कि अब वो कितना इंप्रूव हो रहा है। तो आपको नजर आ रहा है कि विद द पैसे ऑफ टाइम चीजें इंप्रूव हो रही है। आज दो रिजल्ट बहुत ही कोई शानदार नहीं है, वो इसलिए कि नंबर ऑफ इपॉक्स बहुत कम है, इसलिए कि नेटवर्क बहुत ही सिंपल है।
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ लेयर्स और बढ़ा दें, नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ा दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट नजर आए। ठीक है, तो जनाब अब देखें, अब हमने क्या किया, कोई एक रैंडम इनपुट दिया, जनरेटर को दिया, तो उसने क्या कर दिया हमारे लिए, इमेज जनरेट करवा दी। ये कैसे इमेजेस हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्लोज है किसके, ओरिजिनल जो हमारा फैशन अंदर है। ये एमएस डेटासेट के इमेजेस नहीं है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना है, ये जनरेटिव इमेजेस हैं जो हमारे ज्ञान ने जनरेट किए। ठीक है, अच्छा मैं एक दो चीजें और भी आपको दिखाना चाहूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी बेतहाशा एप्लीकेशन है मतलब ज्ञान की। अभी तो हमने बड़ा ही, मैंने जो आपको दिखाया ये है सिंपल ज्ञान, इसको आप कंडीशनल बना सकते हैं। क्या मतलब, आप बताएं जी मुझे ट्रोजर तुमने आउटपुट करा रही है, मैं अभी इनपुट दूं लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रोजर, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोबेबिलिटी को जस्ट चेंज करना कि इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप जो इनपुट दे रहे हैं ये वाई हैड प्रोड्यूस हो, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल भी कोई फिक्स हो, ये हम कर सकते हैं। अगेन थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं इस बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा। अब मैंने कुछ कंडीशनल, ये कोड सारा यहाँ शेयर्ड है और आपको मेरा ख्याल डॉक्यूमेंट के अंदर लिहाजा ही मैंने शेयर किया। अच्छा जी, कुछ एप्लीकेशन सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा जी, पहले जो अपना मैंने काम सुपर रेजोल्यूशन, ये देखें जरा, ये है साइकिल ज्ञान, लेकिन ये कंडीशनल ज्ञान है बेसिकली, अनपेयर्ड डाटा सेट के लिए यूज होता है। ठीक है, वन पेयर क्या है, मैं अभी थोड़ी देर, ये मेरा हॉर्स है, मैं हॉर्स इनपुट देता हूँ, वो ज़ेब्रा जनरेट कर देता है। इसका क्या मतलब है, इसे मैंने दो डोमेन पे ट्रेन किया है। एक मेरी इनपुट डोमेन है, नॉइस तो है ही, नॉइस के साथ साथ मेरे पास क्या है, ये हॉर्स के इमेजेस हैं, और दूसरी डोमेन के अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास ज़ेब्रा की इमेजेस है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी डिटेल ऐड की जा सकती है, लेकिन अभी डिटेल मेरा सारा काम जो था रिसर्च का वो साइकिल ज्ञान पे बेस्ड था। ठीक है, इसको यूज करके मैंने सुपर एजेंट, मतलब मैंने क्या किया, ये नेटवर्क ट्रेन था, इसे आप इनपुट हार्स देते हैं, वो ज़ेब्रा जनरेट कर देता है। ठीक है, मैंने इसकी इनपुट की जगह पे जो इनपुट थी ना वो लो रेजोल्यूशन दे दिया, मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने मुझे हाई रेजोल्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या, मेरा ये जो इनपुट डोमेन है वो ठीक है, नॉइस तो है, प्लस इसके साथ क्या है, मेरे पास लो रेजोल्यूशन इमेजेस है, और आउटपुट क्या है, दूसरी साइड पे क्या है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। इसमें मैं इसे ट्रेन करूँ, जस्ट मैपिंग लर्न करनी है ना ज्ञान में, तो उसने मैपिंग लिया है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जी। तो उसके अंदर ये नॉइज वो ऐड करता है, वो अंदर से जो उसके कलर और टेक्सचर वगैरह वो चेंज करता है। हाँ, वो सारा कुछ लर्न करता है, बेसिकली टेक्सचर लर्न करता है। यानी का मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट एक तरह के ना, एक ही तरह की कैटेगरी के हैं। ठीक है, मतलब हॉर्स और ज़ेब्रा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर उनका सेम है, लोग भी इस साल इस चीज़ को ख्याल करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान मैपिंग करानी है तो स्ट्रक्चर तकरीबन सेम हो। ये अनपेयर, अभी मैं पेयर भी आपको दिखाता हूँ, आप चाहते हैं, ये अनपेयर था डाटा सेट, यहाँ पे जो ट्रेनिंग के दौरान कोई पेयर नहीं बनाए कि ये लो रेजोल्यूशन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ही हाई रेजोल्यूशन है, ऐसा नहीं इन्होंने किया। ट्रेनिंग को जो सा मर्जी उठा लो, ऐसे ट्रेनिंग कर ली, यानी कि जो भी इनपुट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेक की है कि मैंने क्या की है कि ये मैं इनपुट देता हूँ, ये आउटपुट आई है, ये रियल है और ये फेक है, ये कितनी, और डिस्क्रिमिनेटर तुम बताओगे ये फेक है और ये रियल वाकई ऐसा है, इसी तरह यानी कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन, साइकिल भी एक ऐड हुआ, मैं नहीं हूँ उसके भी डिटेल में नहीं जा रहा, लेटर ऑन उसको मैं बता सकता हूँ आपको, लिहाजा से पूरा लेक्चर इस पर दिया जाता है। अभी जैसे इसकी एप्लीकेशन देखें कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम दो डोमेन के दरमियान मैपिंग भी लर्न करवा सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग अ ज्ञान, ये साइकिल ज्ञान है। यहाँ पे हम अभी जो मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे जस्ट आप एक रैंडम इनपुट दे रहे थे, यहाँ रैंडम इनपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करवा रहे थे। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या है, आप एक स्पेसिफिक इनपुट दे रहे हैं और उस स्पेसिफिक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस पेपर को अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ऐसी मुश्किल बात नहीं है। असल कहानी यही थी जो लॉसेज मैंने आपको बताए हैं। हाँ, इसको एक खास और अंदाज से यूज किया, एक साइक्लिक, यानी कि ये लॉस ऐसा ऐसे ही है, प्लस इसके अंदर ना साइक्लिक लॉस एक ऐड हो गया। ठीक है, यानी क्या मतलब साइक्लिक लॉस, थोड़ी सी बात, यानी कि इससे ये जनरेट किया और इससे ना दोबारा फिर यही जनरेट करवाने की कोशिश की और देखा कि जो दोबारा आपने जनरेट किया है वो क्या हॉर्स है और यही है कि नहीं है।
ये बेसिकली साइक्लिक लॉस था कैट गया। ठीक है, पहला लॉस वही गैन का जो है बेसिक लॉस जो मैंने आपको बता दिया, प्लस इसके अंदर ये एक साइकिल लॉस क्योंकि अनपेड डाटा है ना कि मैं ये इनपुट देता हूं, इससे ज़ेब्रा जनरेट होता है, ज़ेब्रा में दूं इनपुट दोबारा से जनरेटर को और फिर मैं कहूं तुम बना के दिखाओ मुझे हार्स। इसके अंदर बेसिकली 2 जनरेटर होते हैं, इसके अंदर बेसिकली 2 डिस्क्रिमिनेटर है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया एक डिस्क्रिमिनेटर एक जनरेटर आपको दिखाया। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं बताया जा सकता है, लेकिन अभी वो एक और डायरेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, सॉरी नहीं, इसके अंदर कोई लैंडमार्क्स की जरूरत नहीं। यहाँ तो जो टेक्सचर होता है, जो इमेजेस का टेक्सचर है ना, मतलब देखिए मैं एक इमेज देता हूँ, इसे मैं कहता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ मैं एक इमेज देता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कहता हूँ तुम हॉर्स बनाओ, सॉरी ये मैं हॉर्स इनपुट देता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहता हूँ ज़ेब्रा बनाओ, इसने मुझे ज़ेब्रा बना के दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये ज़ेब्रा इमेज है, ये भी ज़ेब्रा का कोई इमेज है, मैं ये ज़ेब्रा का इमेज देता हूं डिस्ट्रीब्यूटर को, ये कहता है यस दिस इज अ ज़ेब्रा, दिस इज अ रियल ज़ेब्रा। मैं ये वाला ज़ेब्रा इसे देता हूं, वो ये कहता है नहीं नहीं दिस इज अ फेक ज़ेब्रा। इसका मतलब इसने क्या लर्न कर लिया, इमेजेस क्या लर्न कर रही है, ज़ेब्रे के इमेज लर्न कर रही है। अभी मैं जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर एक जनरेटर की बात, दूसरी कहानी जैसे मैंने अभी बताया, एक और जनरेटर होगा, एक और डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जिससे आप क्या देंगे, अब आप उसे ज़ेब्रा देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट करवाएंगे, हॉर्स जनरेट करवाएंगे। ठीक है, और वो चेक करेंगे एक चीज, और दूसरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी साइकिल लगाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी साइकिल लगाएंगे। कि मैं यहां पे जैसे मैं बता रहा हूं, यहां हॉर्स दिया, इससे मैंने ज़ेब्रा जनरेट करवाया, और ज़ेब्रा से जब मैंने हॉर्स जनरेट करवाया ना, मैं दोबारा से चेक करूं कितना फर्क आ रहा है, साइकिल इस तरफ भी और साइकिल दूसरे पेड़ के दरमियान भी। ठीक है, एनीहो इसके अंदर और चीजें ऐड की जा सकती हैं, वो आप पेपर पे पढ़िएगा आपको। तो यहां पे देखिए कई यूजेस हैं, कहने का मतलब ये है कि लोग एक मॉडल को किस किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर लेते हैं। यहां सिंपल 2 चीजों का मैपिंग, कौन सी मर्जी अनपेयर, उनको आप लर्न करवा सकते हैं। मेरा डाटा सेट जो था ट्रेनिंग जो मैंने कलेक्ट किया वो अनपेयर, वो पेयर था लेकिन अनअलाइंड था, तो मुझे ऐसा मॉडल चाहिए था जो पेड इमेजेस यानी कि एग्जैक्टली सेम एक दूसरे अलाइन इमेजेस ना हो तब भी उस पर काम करे। तो साइकिल गैन ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, तो इस वजह से मैंने इसे यूज किया। अच्छा, इसके अलावा पेड इमेजेस भी इसको कोई जरूरत नहीं, इसको जैसा मर्जी अनअलाइंड अनपेयर्ड इमेजेस दें। एट द टाइम ऑफ एवेल्युएशन, एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आपको ऐसे ही दिखाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं। ट्रेनिंग के दौरान अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या देख रहा है, यह सिंपल जो लॉस है वो क्या देख रहा है, वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहा है, यानी कि ये रियल है कि नहीं, ये फेक है कि नहीं। वो जो साइक्लिक लॉस है ना, उसकी वजह से देखिए, साइक्लिक लॉस की वजह से बेसिकली क्या हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना यही इस तरह की शक्ल बनी। ठीक है, ताकि ये ही बने। ठीक है, तो एनी उस वाले पेपर को पढ़ें आप, उसके अंदर और कई चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन किया। अब मैं कुछ एक और एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ इंटरेस्टिंग, ये है पेयर्ड इमेजेस। यहाँ ये कैट का स्केच आप देंगे, ये पिक्सल टू पिक्सल बड़ा मशहूर पेपर था, पहले ये पेपर आया था उसके बाद साइकिल का। इन्होंने कहा जी हम ये पेयर इमेजेस हैं, देखें हम कैसे कॉरस्पॉन्डेंस लर्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा इवन अनपेयर इमेजेस हैं, साइकिल गैन वालों ने कहा, तो मैं हम मैपिंग लर्न कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी पेयर होने चाहिए, जैसे यहाँ पे कोई स्केच दें तो स्केच से उस स्केच के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट बना देता है। मैं अभी आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाता हूँ, जैसे ये एग्जांपल एक यहाँ मैंने शो की है, ये एक लिंक जो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर भी शेयर किया हुआ आपसे, ये जरा देखिए। ओह, नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है। डाउनलोडिंग, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अल्लाह करे ये हो जाए, यहाँ पे ये स्केच किसी तरह का भी आप बनाएं, ये मॉडल है, ये प्री ट्रेन मॉडल है, यहाँ पे पड़ा है, जिसने मैपिंग लर्न किया है किसके दरमियान, कैट, एजिस ऑफ कैट और कैट के दरमियान। ये एक मॉडल है, इसे आप स्केच देंगे ना कैट का, किसी तरह भी कैट खड़ी है, कैट बैठी है, इस तरह की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कैट जनरेट करा देगा।
ठीक है। इसी तरह से आप देखें एक मॉडल और ट्रेन किया है जिससे, जैसे ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे, आप शूज़ के ना एजेस इनपुट दें तो ये शूज़ जनरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ जस्ट मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन को अभी आपको दिखाता हूँ, अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पे बैग, हैंड बैग, यहाँ बैग का एज दें और यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली एज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस मॉडल को भी मैंने अपने काम के अंदर मुख्तलिफ और अंदाज से यूज़ किया था। ठीक है, मैंने शायद अगर आप याद हो, मैंने अपने काम के अंदर ना, जैसे बताया था व्हीकल चेन डिटेक्शन के अंदर ना, इमेज जनरेट करने के बाद मैं इमेज को डैमेज जनरेट करने के बाद डैमेज को गार के ऊपर जो है फ्यूज़ कर रहा था। तो मैंने दो पेयर, एक तरफ अनरियलिस्टिक इमेजेस हैं जहाँ पे मैं जस्ट जो डैमेज है उन्हें गाड़ी के ऊपर पेस्ट करता था, दूसरी साइड पे मेरे पास यानी कि रियलिस्टिक इमेजेस थे जिनके ऊपर स्क्रैचेस थे। तो इन दो के दरमियान मैंने मैपिंग लर्न करवाई बाय यूजिंग द पिक्सल टू पिक्सल कैन। तो बेतहाशा एप्लीकेशन, आप जो सी अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच लें, कौन सा मॉडल जो है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जो आपकी प्रॉब्लम के साथ मैप करती है। बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली, यानी कि एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहा हूँ। अब ये आर्किटेक्चर की मॉडिफिकेशन की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। तो एक साइड जो रिसर्च की है बहुत बड़ी ये है कि आपने इन मॉडल को कैसे अप्लाई करना है अपनी इंडिजिनस प्रॉब्लम के लिए। तो ऑल्दो आप जितनी भी रिसर्च करेंगे मोर और लेस इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी, बहुत कम ऐसी होंगी जिसमें आप आर्किटेक्चर लेवल पे जाके चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अगर हो गया हो तो मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके दिखा सकूँ आपको। हाँ, ये डाउनलोड हो रहा है, लेकिन एनी हो, ये मैं लिंक शेयर है, इस पे ऊपर आप इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, नया इमेज बना दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केच बना दें, वो बना दें। ठीक है, एक्चुअली इमेज बना देगा। तो जनाब ये था आज का लेक्चर गेन के हवाले से, बेसिक गेन के बारे में बेसिकली इंट्रोडक्शन। हो सो किसी लेवल पे आपको यकीनन ये कुछ समझ आई होंगी बातें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है।